तो शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की सांसें अटकी हुई हैं। राहत मिलेगी या आफत पड़ेगी, सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच में ही बेंच उठ गई, जिससे केजरीवाल के वकीलों का सिर चकरा गया। तो कैसे सुप्रीम कोर्ट में बुरी तरह फंस गए केजरीवाल, कैसे ईडी की दलीलों ने बिगाड़ दिया खेल, क्यों बिना फैसला सुनाए उठ गई जजों की बेंच, आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो केजरीवाल और उनके वकीलों को उम्मीद थी कि 7 तारीख को उन्हें अंतरिम जमानत मिल जाएगी और केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन जब ईडी ने सबूत दिखाए, केजरीवाल के विरोध में बयान पेश किए, तो सीएम साहब की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। सारी उम्मीदें टूट ही गईं, क्योंकि जजों की बेंच सुनवाई के बाद बिना फैसला सुनाए तुरंत उठ गई। अब खबर है कि केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर या तो 9 मई को दोबारा सुनवाई हो सकती है या फिर अगले हफ्ते, लेकिन हालात नजर नहीं आ रहे हैं कि उन्हें राहत मिलेगी। खैर, एक तरफ केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में फंसे हुए हैं, तो दूसरी तरफ राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल और सिसोदिया के होश उड़ा देने वाला फैसला सुना दिया है, जिससे सीएम साहब की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ाई है। निचली अदालत ने भी केजरीवाल की 13 दिन और न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। केजरीवाल को अब 20 मई तक जेल में ही रहना होगा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत फिर से बढ़ा दी है। सीबीआई केस में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 15 मई तक के लिए बढ़ा दी गई है। तो चारों तरफ से अब केजरीवाल पर आफत ही आफत आ पड़ी है। न ऊपरी अदालत से राहत मिल पा रही है और न ही निचली अदालत से। खैर, सुप्रीम कोर्ट में ईडी की दलील देने के बाद कैसे केजरीवाल चारों तरफ से फंस गए, तो चलिए अब ये भी बताते हैं कि जमानत के विरोध में ईडी ने क्या दलील रखी, कोर्ट का नजरिया क्या है। आपको राजनेताओं के लिए अलग कैटेगरी नहीं बनानी चाहिए। क्या देश में इस वक्त 5000 केस हैं, इसमें सांसद शामिल हैं, क्या इन सभी को जमानत पर रिहा कर दिया जाना चाहिए? अगर कोई किसान जिसकी बुआई का सीजन चल रहा है, क्या वो किसी सांसद से कम महत्वपूर्ण है? जमानत पर रिहाई दी तो ये संदेश जाएगा कि केजरीवाल ने कुछ नहीं किया था, लेकिन उन्हें चुनाव से पहले गिरफ्तार कर लिया गया। अगर उन्होंने सहयोग किया होता और 9 समन नजरअंदाज न किए होते तो शायद गिरफ्तारी न होती। तो ईडी ने साफ साफ कोर्ट में कहा है कि केजरीवाल को छोड़ना केस को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि उनके खिलाफ शराब घोटाले में पुख्ता सबूत हैं। ऐसे में केजरीवाल के वकील ने फिर से वही बातें दोहराई। कहा, केजरीवाल कोई आतंकी नहीं है, क्यों उन्हें चुनाव के दौरान भी जल्दबाजी में ईडी ने गिरफ्तार किया। ऐसे में केजरीवाल के वकीलों ने शर्त भी रख दी कि अगर कोर्ट केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे देता है तो हम किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे। शर्त है कि एलजी किसी भी काम को इस आधार पर ना रोके कि फाइल पर साइन नहीं है। ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे जो नुकसान पहुंचाने वाला हो। कोर्ट में इतना गिड़गिड़ाने के बाद भी केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। मामले पर सुनवाई टाल दी गई है। अब 9 मई या फिर उससे आगे सुनवाई दोबारा होगी। ईडी फिर से केजरीवाल की जमानत पर विरोध करेगी और सुनवाई से लग रहा है कि केजरीवाल फंसते नजर आ रहे हैं। और फंसने का रीजन यही है क्योंकि केजरीवाल ने ईडी के 9 समन इग्नोर किए थे। जब बेगुनाह थे तो क्यों ईडी के सवालों से भागते रहे। अब इसी कड़ी में केजरीवाल चारों तरफ से फंसते नजर आ रहे हैं। आखिरी उम्मीद को भी सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए तोड़ दिया है। अब 9 मई या उसके बाद क्या फैसला आता है तो ये देखना होगा। तो इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। पिछले 1.5 महीने से जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लगातार मुसीबतों के पहाड़ टूट रहे हैं। नेता साथ छोड़ रहे हैं, गठबंधन पर सवाल उठ रहे हैं, कोर्ट जमानत देने के लिए तैयार नहीं। ऐसे में जेल में बंद केजरीवाल खून के आंसू रोने पर मजबूर हैं। यही कारण है कि केजरीवाल बची कुची साख बचाने के लिए अपनी कुर्सी से चिपके हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर एक बार कुर्सी छोड़ दी तो फिर वापस कुर्सी पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पार्टी बंट जाएगी और केजरीवाल खाली हाथ रह जाएंगे। वैसे जेल में बैठकर सरकार चलाने की बात करने वाले केजरीवाल को उस वक्त बड़ा झटका लगा था जब उनके मंत्री राजकुमार आनंद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। राजकुमार ने केजरीवाल पर कई गंभीर आरोप लगाए थे और अब राजकुमार ने केजरीवाल को बड़ा झटका देते हुए मायावती के हाथी को अपनी अगली सवारी के तौर पर चुन लिया है। राजकुमार आनंद ने सवारी ही नहीं बल्कि केजरीवाल के खिलाफ ताल भी ठोक दी है। बसपा के टिकट पर राजकुमार आनंद नई दिल्ली से चुनाव लड़ने वाले हैं। इस सीट से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार सोमनाथ भारती मैदान में हैं
और बीजेपी की तरफ से बांसुरी स्वराज चुनाव लड़ रही हैं। राजकुमार ने मैदान में उतरकर गठबंधन की टेंशन को बढ़ा दिया है, क्योंकि दिल्ली में दलित वोटों की संख्या तकरीबन 20% बताई जाती है। राजकुमार आनंद ने जब इस्तीफा दिया था तब केजरीवाल पर दलितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया था और अब बसपा का दामन थामते हुए कह दिया है, मैं बाबा साहेब आम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं अपनी पार्टी में वापस आ गया। लेकिन जिस तरीके से राजकुमार आनंद ने बीएसपी का दामन थामा है, जिसका दिल्ली में कोई वजूद नहीं, 2019 में इस बीएसपी पार्टी को 1% वोट मिला था, वो किसी राजनीति के तहत उठाया हुआ कदम लगता है, क्योंकि अब मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। ऐसे में अगर बीजेपी की बांसुरी स्वराज जीत जाती हैं, तो कोई बहुत ज्यादा हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब आपको थोड़ा सा दिल्ली का गणित भी समझा देते हैं कि दिल्ली में बसपा की क्या स्थिति है। दिल्ली में करीब 20% दलित वोटर्स हैं। बसपा दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ती है। 2008 में उसके 2 विधायक जीते थे। 2013 में पार्टी को झटका लगा और एक भी विधायक नहीं जीता। बसपा ने साल 2009, 2014 और 2019 में दिल्ली में लोकसभा चुनाव भी लड़ा। 2009 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को 9% वोट मिला। 2014 में ये घटकर 6% रह गया और 2019 में ये सिर्फ 1% पर आ गया। तो सवाल उठता है कि 20% जो कोर वोट दलित वोटर था बीएसपी का, जो उसका कोर वोटर माना जाता था, आखिर वो गया कहाँ? तो आपको बता दें कि दलित वोटर्स का एक बड़ा धड़ा बीजेपी की तरफ खिसक चुका है। कुछ हिस्सा कांग्रेस और कुछ हिस्सा आम आदमी पार्टी की तरफ खिसक गया है और बसपा के पास अब सिर्फ 1% वोट बचा है। ऐसे में जब 25 मई को दिल्ली में चुनाव होना है, तो जाहिर सी बात है राजकुमार आनंद बसपा के कोर वोटर को बसपा के फेवर में लेकर जरूर आएंगे, जो गठबंधन के लिहाज से खतरनाक हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ बसपा ने दिल्ली में 2 मुस्लिम उम्मीदवारों को भी टिकट दिया है, जो गठबंधन के समीकरण बदलने के लिए काफी है। तो केजरीवाल के मंत्री रहे राजकुमार आनंद ने पूरी दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ मुहिम बनाने की ठान ली है। तो फिर ऐसे में केजरीवाल मुश्किलों के भंवर में फंस गए हैं और जो केजरीवाल दिल्ली में लोकसभा के हिसाब से जमीन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उनके हाथ अब खाली रह सकते हैं, बल्कि जो जमीन उनके पास है वो भी खिसक सकती है, क्योंकि राजकुमार आनंद लगातार जनता के बीच जाकर केजरीवाल को दलित विरोधी बता रहे हैं, केजरीवाल के राज खोल रहे हैं, भ्रष्टाचार बता रहे हैं और कह रहे हैं जिन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में वो धरने पर बैठे थे, जिन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ वो लड़े थे और लड़कर सत्ता पर काबिज हुए थे, आज उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ उन्होंने अलायंस कर लिया है और अब गठबंधन करके चुनाव भी लड़ रहे हैं। और जब एक मंत्री अपने मुख्यमंत्री की पोल खोलने पर उतर जाए, तो फिर उससे बुरा क्या ही हो सकता है दोस्तों। लोग अब केजरीवाल को आरोपी मानने लगे हैं, क्योंकि हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को कहा है कि सबूत देखने के बाद आप आरोपी लगते हैं। हाई कोर्ट की तरफ से झटका लगने के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी केजरीवाल को लगातार झटके लग रहे हैं। और दूसरी तरफ जिस वक्त आम आदमी पार्टी को बनाया गया था, उस वक्त जो लोग थे, संस्थापक जो सदस्य थे, वो भी अब केजरीवाल का साथ छोड़ने लगे हैं। ऐसे में केजरीवाल का राजनीतिक भविष्य किस दिशा में जाता है, वो देखने वाली बात होगी।